अब कहते हैं जगत दृष्टा आत्मा से भिन्न कहया चाहिए। शिष्यवाच दोहा भगवन मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन। अधिष्ठान आधार जो दृष्टा होए न तौन। अब शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे गुरु जी, हे भगवान, जो ये मिथ्या जगत है इसका दृष्टा कौन है, किसको इसका दृष्टा कहना चाहिए, कौन इस जगत का दृष्टा भाव प्रकाशक है। अधिष्ठान आधार जो इस जगत का अधिष्ठान है, आधार है, वो तो दृष्टा हो नहीं सकता, उससे अलग होना चाहिए ना। जो अधिष्ठान है, आधार है, वो तो दृष्टा नहीं होगा ना, दृष्टा कोई और होना चाहिए। वो कौन है? अर्थ स्पष्ट है। भाव यह है जगत का आधार और अधिष्ठान आत्मा है। यहाँ ते जगत का दृष्टा आत्मा से भिन्न कहया चाहिए। जैसे सर्प का आधार और अधिष्ठान जो रज्जु, तां से भिन्न पुरुष सर्प का दृष्टा है, उसी प्रकार जगत का जो अधिष्ठान आधार है वो तो आत्मा हुआ, तो दृष्टा कोई अलग होना चाहिए। उसका उत्तर देते हैं, सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है। श्री गुरुवाच चौपाई मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। जितने संसार की मिथ्या वस्तु हैं वो कहाँ कल्पित हैं? अधिष्ठान में। अधिष्ठान सो द्विविध पिछा न हो, एक चेतन दूजो जड़ जान हो। अधिष्ठान दो प्रकार के हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा तांते भिन्न तहाँ है। तो जहाँ पर अधिष्ठान जड़ है ना, जैसे रज्जु भी सर्प का अधिष्ठान है पर जड़ है, वहाँ पर अधिष्ठान अलग होगा, दृष्टा उससे भिन्न अलग होगा। जहाँ पर जड़ अधिष्ठान है, जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न दृष्टा होए न्यारा। परंतु जहाँ पर चेतन ही अधिष्ठान है, चेतन ही आधार है, वहाँ पर दृष्टा उससे अलग नहीं, दृष्टा वो स्वयं ही है। दृष्टा का मतलब प्रकाशक भी वही है, अधिष्ठान आधार भी वही है और प्रकाशक भी वही है, दृष्टा वही है। अर्थ स्पष्ट। भाव यह है यहाँ जड़ अधिष्ठान होवे, तहाँ अधिष्ठान से भिन्न दृष्टा होवे है। जैसे रज्जु, यहाँ चेतना अधिष्ठान होवे, तहाँ अधिष्ठान ही दृष्टा होवे है, भिन्न नहीं। आगे ना समझ। दोहा चेतन मिथ्या स्वप्न कौ, अधिष्ठान निर्धार, सोई दृष्टा भिन्न नहीं, तैसे जगत विचार। ये कहते हैं गुरु, उसको और एक दृष्टांत दे रहे हैं भी, जैसे जो स्वप्न की मिथ्या वस्तु है ना, स्वप्न का मिथ्या जगत है, उसका आधार कौन है? चेतना, साक्षी कहा था ना पीछे। स्वप्न का दृष्ट कौन है? आधार, अधिष्ठान, साक्षी, ये पीछे कहा था। और सोई दृष्टा, वही उसका दृष्टा है, साक्षी ही उसका अधिष्ठान है, साक्षी ही स्वप्न जगत का दृष्टा है, भिन्न नहीं। तैसे जगत विचार, उसी प्रकार संपूर्ण इस जगत का देख लो। जैसे स्वप्न के जगत का अधिष्ठान भी साक्षी और दृष्टा भी साक्षी, उसी प्रकार इस जागृत जगत का दृष्टा भी साक्षी और अधिष्ठान भी साक्षी है। जैसे स्वप्न का अधिष्ठान साक्षी चेतन है, सोई स्वप्न का दृष्टा है, तैसे जगत का आत्मा ही अधिष्ठान है, सोई दृष्टा है। यह शंका और समाधान स्थूल दृष्टि से जेवरी को सर्प का अधिष्ठान मान के कहे हैं, और सिद्धांत मत में तो सर्प का अधिष्ठान साक्षी चेतन है, सोई दृष्टा है। मोटी दृष्टि से तो कह दिया कि उसका अधिष्ठान रज्जु है और दृष्टा साक्षी है, चेतन है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से सिद्धांत की बात तो यह है कि वहाँ सर्प का अधिष्ठान भी साक्षी चेतन ही है और स्वप्न उसका दृष्टा भी साक्षी चेतन है। यहाँ ते सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है, शंका समाधान बने नहीं। यहाँ कोई शंका समाधान बनता ही नहीं है। मिथ्या संसार के निवृत्ति की चाह बने नहीं।
अब एक और प्रश्न कर रहा है तोहा। इम मिथ्या संसार दुख होए तामे ब्रह्म भान। ये उसका उत्तर ही देते जा रहे हैं। गुरु जी महात्मा लोग इसको कह रहे हैं, इम मिथ्या संसार दुख है तो मैं भ्रम भान। ये जो मिथ्या दुख रूप जो संसार है ना, ये तेरे में भ्रांति से प्रतीत हो रहा है। तो मैं भ्रम भान, भान भाव प्रतीति, ये जो मिथ्या दुख रूप संसार है तेरे में भ्रांति से प्रतीत हो रहा है। ताकि कहाँ निवृत्ति तू चाहे शिष्य सुजान। हे शिष्य, जो मिथ्या है, जो दुख रूप संसार तेरे में भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, उसकी तुम प्रतीति की इच्छा, उसकी तुम निवृत्ति की इच्छा क्यों कर रहे हो? भाव जो हुआ ही नहीं, जो है ही मिथ्या, उसकी निवृत्ति क्या करनी है? हे शिष्य, इस रीति से तेरे विषय संसार रूपी दुख मिथ्या ही भ्रांति से प्रतीत होवे है। ता मिथ्या की निवृत्ति की चाह बने नहीं, बनती नहीं, जो है ही नहीं वस्तु, उसको निवृत्त करने की इच्छा क्या करनी? जैसे बाजीगर ने किसी पुरुष को मिथ्या शत्रु मंत्र के बल से दिखाया होवे, ताकि मारने विषय वह पुरुष उद्योग नहीं करता। मानो बाजीगर ने किसी को दिखा दिया अपनी विद्या से भी, ये तेरा दुश्मन है। दुश्मन था नहीं उसका, उसने अपनी कला से दिखा दिया। तो उस दुश्मन को मारने के लिए उद्यम नहीं ना करता कोई भी, पता है कि ये बाजीगर ने दिखाया, वास्तव में तो है नहीं। तो ऐसे मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह बने नहीं, ऐसे ही ये भी मिथ्या है, इसकी निवृत्ति की चाह बनती नहीं, इच्छा बनती नहीं इसकी। अब फिर प्रश्न कर रहा है तत्व दृष्टि। जन्मादिक संसार दुख का हेतु है। जन्मादिक संसार दुख का हेतु है, यहाँ से ताकि निवृत्ति का उपाय बताओ। कहता गुरु जी, आपने कहा कि मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं बनती निवृत्त करने की, पर यह संसार मिथ्या तो है परंतु दुख का कारण है, इसलिए इसको निवृत्त करने की इच्छा मेरी हो रही है। मेरे को बताओ कैसे निवृत्त होगा। शिष्यवाच चौपाई। यज्ञ यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा, तथापि मैं चाहूँ ती छेवा। छेवा कहते हैं निवृत्ति, हटाना, उसको काटना। यद्यपि ये मिथ्या है परंतु फिर भी मैं इसका छेदन चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ। स्वप्न भयानक जाकू भाष्य करी साधन उन जन जयमति ही नासै। जिस प्रकार कहते किसी को जब भयानक स्वप्न आता है ना, बहुत डर जाता है, तो आदमी यत्न करता है कि ये मेरा स्वप्न हट जाए। उसको सपने का जो भय होता है ना, उसको निवृत्त करने की इच्छा होती है ना, जैसे कैसे उसको वो नाश करता, हटाता है। यांते होए जानते जग हाना, सो उपाय भाखो भगवाना। हे भगवान, हे गुरुदेव, जिस उपाय से इस जगत का हान भाव निवृत्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। तुम समान सतगुरु नहीं आना, श्रवण फूक दे वंचक नाना। आपके जैसा कहते कोई और सतगुरु नहीं है। श्रवण फूक दे वंचक, और ठग वंचक कहते ठग तो बहुत हैं छाल वाले, जो किसी को आता तो उसके कान में मंत्र दे करके उसको चेला बना लेते हैं, ऐसे तो बहुत हैं। भाव कान में फूक देने वाले तो बहुत हैं ठग, पर आपके जैसा सच्चा सतगुरु कोई नहीं है। आप बताइए। हे भगवान, आपने कहा जो जगत तेरे विषय मिथ्या रूप करके है और सत्य रूप करके नहीं, सो यद्यपि सत्य है, आपकी बात तो हम मानते हैं, ठीक है, तथापि हे भगवान, सो मिथ्या रूप करके वा या उपाय करके मरणादिक संसार मेरे विषय भान ना होए, सो उपाय आप कहो। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे को प्रतीति ही ना हो संसार की। आपने कहा था जो मिथ्या की निवृत्ति वास्ते साधन चाहिए नहीं, सो वार्ता भी सत्य है, परंतु हे भगवान, जाकू मिथ्या पदार्थ भी दुख का हेतु होवे, ताकू वह मिथ्या भी साधन से दूरी करना योग्य है। भले आपने कहा कि नहीं इच्छा बनती, पर जिसको ये मिथ्या संसार भी दुख दे रहा हो, उसको तो यत्न करके हटाना चाहिए ना। भले मिथ्या ही है, पर जिसको ये दुख का हेतु बन रहा है, उसको तो हटाने की इच्छा चाहिए ना, होनी चाहिए। उसको कोई बताओ मार्ग। जैसे किसी पुरुष को प्रतिपादन
भयानक स्वप्न आवते होते होवें, सो मिथ्या भी हैं, परंतु तिनके भी दूरी करने को जप और पाद प्रक्षालन आदि नाना साधन अनुष्ठान करे हैं। जिसको स्वप्न में भी डर लगता है ना, भयानक स्वप्न आता है, वो क्या करता है, उस स्वप्न के जगत को भी हटाने के लिए जप करता है। कोई लोग कहते हैं ना, मेरे को सपने में बहुत भय आता, बाबा जी कोई बताओ, कोई शब्द बताओ, कोई जाप बताओ। अच्छे सपने नहीं आते, भयानक सपने आते हैं। कहते जहाँ जाप करता है, जहाँ पाद प्रक्षालन कहता है, हाथ मुँह धो करके, पाद मतलब हाथ को प्रक्षालन धोना, हाथ मुँह धो करके यानी पवित्र हो करके बैठ करके कोई अनुष्ठान करता है कि मेरा स्वप्न का जो भय है दूर हो जाए। तो ऐसे यह संसार मिथ्या भी है, परंतु जन्मादिक दुख का हेतु मेरे को प्रतीत हो गए है तो मिथ्या, पर फिर भी ये जन्म मरणादि देता है ना, इसलिए मेरे को दुख का हेतु लगता है। या ते संसार की निवृत्ति चाहूँ, अब कृपा करके उपाय बताओ। ये प्रश्न किया उसने, और गत प्रश्न का उत्तर दे रहे, आत्मा के अज्ञान ते जगत की प्रतीति होवे है, ताकि निवृत्ति के उपाय ज्ञान का स्वरूप। अब आए यहाँ पर कहते कि आत्मा का अज्ञान होने से, आत्मा का आपको अज्ञान हो गया, इसलिए आपको जगत की प्रतीति होती है, और यदि उसको हटाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है ज्ञान। आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है, और आत्मा के ज्ञान से जगत की निवृत्ति हो जाएगी। बिना ज्ञान के ये जगत जो है निवृत्त नहीं होगा, भासता ही रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होता। श्री गुरुवाच सोरठा, सो मैं कहूँ बखानी, जो साधन तैं पूछे हो, निज ही निश्चय आनी, रहे न रंचक खेद जग। कहते हैं जो आपने पूछा है ना कि मेरे को जगत की निवृत्ति का साधन बताइए, वो कहते मैं आपको बताता हूँ। निज ही निश्चय आनी, उस साधन को द्वारा आप अपने हृदय में धारण जब करेंगे ना उस साधन को, तो रंचक मात्र भी आपको संसार का दुख नहीं रहेगा, संसार निवृत्त हो जाएगा। हे शिष्य, जो तैं जगत रूपी दुख की निवृत्ति का साधन पूछा, सो हम तेरे को प्रथम ही कही दिया। पहले कहा है कि उसका क्या है साधन, ज्ञान। इस विषय तू दृढ़ निश्चय कर, तांते जगत रूपी खेद रहे नहीं। उस ज्ञान का दृढ़ निश्चय कर लो जो मैंने पहले बताया, तो फिर आपको जगत का खेद नहीं रहेगा। दोहा, निज आत्म अज्ञान ते होए प्रतीत जग खेद, नशे सूता के बोध तैं यह भाखत मुनि वेद। वेद भी कहते हैं, मुनि लोग भी कहते हैं कि निज आत्म का जब स्वरूप का बोध हो जाएगा ना, कहते हैं निज आत्म अज्ञान ते, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अज्ञान है, वह प्रतीत जग खेद, तब तक ही ये संसार क्लेश, संसार की दुख जो है प्रतीत होता है। नशे सुता के बोध ते, जब आत्मा का बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो नशे ये जगत रूपी जो क्लेश है, दुख है, नष्ट हो जाएगा। यह भाखत मुनि वेद, मुनि लोग भी कहते हैं, महात्मा लोग भी, वेद भी यह बात कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही जगत की निवृत्ति होती है। जब तक आत्मा का बोध नहीं, तब तक ये जगत प्रतीत होता है। जग मोह में नहीं, ब्रह्म में अहम ब्रह्म यह ज्ञान, सो तो कूँ शिष्य मैं कहे हो, नहीं उपाय को आन। वो तो मैंने कहते पहले आपको कह दिया है कि तुम ऐसा चिंतन करो, जग मोह में नहीं। मैंने ये भी तेरे को कहा था, ना जगत मेरे में है, ना ब्रह्म में है, ना तेरे में है। कहते हमने पहले तेरे को बता दिया था, जगत मोह में नहीं, मेरे में जगत नहीं है, ब्रह्म में नहीं है, और तेरे में भी नहीं है। अहम ब्रह्म अस्मि, यह बोध मैंने पहले तेरे को कहा कि ऐसा चिंतन करके दृढ़ निश्चय करो कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। ना जगत मेरे में है, ना जगत ब्रह्म में है, ना किसी और में है। मैंने पहले आपको पहले बता दिया। सो तो कुछ शिष्य मैं कहे हो, मैं पहले तेरे को कह दिया, नहीं उपाय को आन, अन्य और कोई उपाय है ही नहीं बिना ज्ञान के।
हे शिष्य, आप अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान ते जगत रूपी खेद प्रतीत होवे है, सो आत्मज्ञान ते मिटे है। जो वस्तु जाके अज्ञान ते प्रतीत होवे, सो ताके ज्ञान ते मिटे हैं। यह नियम है, पहले बता दिया था ना। जो वस्तु जिसके अज्ञान से प्रतीत होती, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगी। जैसे रज्जु में सर्प, जब तक रज्जु का अज्ञान है तब तक सर्प भासता है, जब रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प निवृत्त हो जाएगा। तैसे रज्जु के अज्ञान, जैसे रज्जु के अज्ञान ते सर्प प्रतीत होवे है, सो रज्जु के बोध ते मिटे है। तैसे आत्मज्ञान ते जगत मिटे है, सो आत्मज्ञान हम कह दिया। जगत तो तेरे विषय तीन काल में है नहीं, काहें ते मिथ्या है, इसलिए तेरे में नहीं है। जो मिथ्या वस्तु होवे, सो अधिष्ठान की हानि नहीं करे है। जो मिथ्या होती है वस्तु और जिसके आश्रित रहती है, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती, हानि नहीं कर सकती। जैसे मरीचिका का जो जल है, सो पृथ्वी को गीली नहीं करे हैं। मरीचिका समझते हैं, मारुथल का जो जल है, उसने कभी वहाँ की पृथ्वी को गीली थोड़ा किया है। प्रतीत तो हो रहा है ना, लेकिन उसने अधिष्ठान का कभी नुकसान नहीं किया, उसने उस धरती को कभी गीला थोड़ी किया है। तो ऐसे जगत प्रतीत भी होवे है, परंतु मिथ्या है, कछु मेरी हानि करने में से समर्थ है नहीं। ये तू निश्चय कर कि मेरे में मिथ्या कल्पित प्रतीत हो रहा है, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो हम कितना डरते हैं जगत से, देखिए डर रहे हैं कि नहीं हम लोग। कितना भय रहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे को नुकसान कर देगा, हमारा ये कर देगा। जब निश्चय हो जाएगा भी जगत मिथ्या है, कल्पित है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर कई लोगों को प्रश्न बहुत पैदा हो जाते हैं कि जब कोई गोली मार देता किसी को तो फिर क्या हुआ। निश्चय तो है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, मानो ब्रह्म ज्ञानी, उसको निश्चय है कि जगत मिथ्या है, तो कहते गोली मार दी तो उसका नुकसान हो गया। तो हमारी दृष्टि में उसको गोली मारने से नुकसान हुआ ना, उसका नुकसान तो कोई हुआ नहीं, वो तो समझता ही नहीं था जगत को, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों को लगता है कि जब इसने जगत को मिथ्या मान लिया था, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी दृष्टि में ऐसा है ना, उसकी दृष्टि में कोई नहीं। उसको गोली मार दे, उसको काट दे, उसको कोई भी कर दे, अग्नि में जला दे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। वो तो हमने देखा ही है भाई, बतीदास को चीर दिया तो उसको क्या हुआ? हमारी दृष्टि में है ना, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना। भाई दयाला को उसमें जला दिया, अग्नि में, उसमें देग में जला दिया तो क्या हुआ? हमारी दृष्टि से तो बहुत कुछ हुआ, उनकी दृष्टि से कुछ नहीं हुआ। वो तो जगत को मिथ्या समझ लिया उन्होंने, तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। इसलिए तो कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह चीरो हमारे को, लोगों को ना लगे कि डोल गए। वो आपको एक बार किसी ने प्रश्न किया था ना, हमारे केस कटवाने पर उनको क्यों दर्द होता है? किनको? जैसे भाई मतीदास जी या जिन्हें सेब पे पाई तारू, उन्होंने खोपड़ी लाने लगे दर्द नहीं होता हमारे, तो केस भी तो हमारे शरीर में नहीं, उनको दर्द नहीं हुआ केस कटाने का। नहीं मतलब नहीं, उनको दर्द नहीं हुआ। उनको ये था कि केस मेरे गुरु की मोहर है, मेरे गुरु की बेइज्जती होगी, दर्द नहीं हुआ उनको। केस कटाने से उनको दर्द नहीं हो रहा था कि उनको ये था कि केस मेरे गुरु की मोहर है, यदि कट जाएंगे तो मेरे गुरु की बेइज्जती होगी यहाँ पर। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे मेरे केस नहीं कटने चाहिए, आपकी मोहर है, आपकी निशानी है, यदि कट जाएंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे इनका गुरु पूर्ण नहीं है। ये जो हमारे सिद्धांत कितना तगड़ा ना, हाँ, कि मतलब खोपड़ी लवान तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस केस नहीं कटे जाने चाहिए। मतलब केस तो गुरु, वहाँ पर गुरु की इज्जत का सवाल है ना, कि गुरु की इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए। मेरा भले कुछ भी नुकसान शरीर का हो जाए, लेकिन गुरु की बदनामी नहीं होनी चाहिए, ये सिद्धांत है वहाँ पर, कि गुरु की निशानी है, गुरु की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये मतलब था। और मैं सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा जो निश्चयता का नाम ज्ञान है, सो ही मोक्ष का साधन है। ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और कोई नहीं। सो ज्ञान हम प्रथम उपदेश करी दिया। पहले कह के आए हैं भी सच्चिदानंद जो है, जैसे अभी बताया था कि सामान्य रूप है, एक विशेष रूप है। इदम, यह सामान्य रूप है, मैं हूँ, यह सामान्य रूप है।
मैं सतचितानंद हूँ, नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, ये विशेष रूप है। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से है, कर्म उपासना से नहीं। अब शास्त्रार्थ चला कि अज्ञान का जो नाश है, कोई कहेगा कर्म से भी तो हम कर सकते हैं, उपासना से भी कर सकते हैं, ज्ञान से ही क्यों करते हैं। जो कर्म उपासना वाले हैं वो पूर्व पक्ष यहाँ पर उठाते हैं कि आपकी बात हम नहीं मानते, हम कहेंगे कर्म करो, कर्म से ज्ञान का नाश हो जाएगा। वहाँ शास्त्रार्थ ऐसी इसी बात पर चलता है बनारस में। जो कर्म उपासना वाले हैं ना, दूसरे शास्त्रों वाले, वो पूर्व पक्ष उठा देते हैं वेदांतियों के आगे कि हम देते हैं तर्क आपको कि कर्म से ही नाश हो जाएगा ज्ञान, अज्ञान का, उपासना से हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान तुम अपने आप संभाल के रखो। तब फिर उसको काटते हैं शास्त्रार्थ से। यही बात, हाँ बिल्कुल एकदम काट के हरा देते हैं। फिर जितने दाएं तक वहाँ सुनने वाला होता है, कि सुनने वाला होता है, जब तर्क देते हैं एक दूसरे को, पूरा एकदम वहाँ युद्ध होता पूरा। सुनने वाले होते हैं। हमने कई शास्त्रार्थ देखे हैं, बड़े बड़े आचार्य एक पास से मतलब एक तरफ बैठे होते हैं कर्म उपासना वाले, एक पास ज्ञान वाले, एक पास ज्ञान वेदांती, एक तरफ मीमांसा वाले, न्याय वाले। वो अपना अपना तर्क पहले वो देते शुरू करते हैं, फिर जो वेदांती और की धज्जियाँ उड़ाते हैं। फिर जो होता वहाँ पूरा दोहा, कर्म उपासन तय नहीं, जग निदान तम नाश, अंधकार जिम गेह में नशे न बिन प्रकाश। दृष्टांत दे दिया कि जैसे गेह भाव घर में जो आंगन में जो अंधेरा है ना घर के, वो कहते हैं नशे न बिन प्रकाश, बिना प्रकाश के वो अंधेरा दूर नहीं होता। जैसे वैसे ही कर्म उपासना तय नहीं, कर्म और उपासना से जग निदान, जगत निदान कहते हैं कारण को। जगत का कारण कौन है? तम। कौन सा तम? अज्ञान रूपी तम। तम का अर्थ है अज्ञान। उसका कहते जो नाश है ना, कर्म उपासना तय नहीं, कर्म और उपासना से उसका नाश नहीं होता। इसलिए कई बार हमने उस पर विचार किया है ना, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, वो जो पंक्ति है वो सिद्ध करती है कि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, जगत के नाश के लिए नहीं कर्म का अभ्यास, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जो कर्म से ही नाश हो जाता होता तो ऐसा ना कहते महाराज। वहाँ पर क्या कहा? कर्म से वहाँ दोनों चीज़ें लेनी, कर्म और उपासना। कर्म और उपासना किस लिए की जाती है? ज्ञान कारण, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि ज्ञान के द्वारा जगत के जो जगत का कारण है अज्ञान, उसकी निवृत्ति होती है, कर्म उपासना से नहीं होती। कर्म और उपासना का अभ्यास है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान के बाद मुक्ति होती है। जगत है शिष्य, जगत का निदान कहिए उपादान कारण, तम कहिए अज्ञान है। ता अज्ञान के नाश ते जगत का आप ही नाश हो जावे है, काहें ते उपादान के नाश हुए पीछे कार्य रहे नहीं। जब किसी कार्य का कारण ही नाश हो गया तो कार्य अपने आप नाश हो जाएगा। ता अज्ञान का नाश केवल ज्ञान करके है, कर्म और उपासना करके नाश होवे नहीं। काहें ते अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, कर्म उपासना विरोधी नहीं। कर्म और उपासना होती तब है जब तक अज्ञान है, समझ गए? जब तक अज्ञान है स्वरूप का, तभी तो हम दूसरा कोई और मान के कर्म उपासना कर रहे हैं ना। तो अज्ञान फिर कर्म उपासना का विरोधी नहीं ना हुआ। अज्ञान है तो हम कर्म उपासना कर रहे हैं। जिस दिन ज्ञान हो गया तब कर्म उपासना कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान, जो अज्ञान है वो विरोधी नहीं है कर्म उपासना का, ज्ञान ही विरोधी है। वो भी कौन सा ज्ञान? दो ज्ञान बताए थे, एक वृत्ति ज्ञान, एक जो है मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। तो कर्म उपासना का नाश कौन करता है? विरोधी कौन है उसका? वृत्ति ज्ञान। जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो विरोधी नहीं है। मानो किसी को जो ब्रह्म ज्ञानी है वो किसी कर्म का विरोध करता है, उसको तो हो गया ज्ञान, लेकिन वो कर्म कर रहा, रोटी भी खा रहा, नहा भी रहा है, कहीं सब संसार के व्यवहार कर रहा है कि नहीं, तो उसको तो हो गया।
उसको प्रैक्टिकल ज्ञान है, पर वो प्रैक्टिकल का ज्ञान का मतलब है जो सामान्य ज्ञान है, जो सभी जगह व्यापक है, वो कर्म उपासना का विरोधी नहीं, वो तो कर्म उपासना का प्रकाशक है। उस ज्ञान के द्वारा ही कर्म उपासना हो सकते हैं। किसी को सामान्य ज्ञान जिसको नहीं हो, कर्म कर नहीं सकता। सामान्य ज्ञान है कभी तो कर्म करेगा ना। हर एक आदमी को ये ज्ञान है कि मैं हूँ, फिर ही वो कर्म उपासना कर रहा है। जब उसको ये होगा कि मैं सच्चिदानंद हूँ, तब वो कर्म उपासना करेगा, लेकिन उसका उसमें आसक्ति नहीं रहेगी ना। दृष्टांत, जैसे गृही के विषय जो अंधकार है, सो काहूँ क्रिया सुन दूरी होवे नहीं। उसको डंडे से भगाते रहो, जाएगा नहीं। केवल प्रकाश से दूरी होवे है, तैसे अज्ञान रूपी जो अंधकार है, सो ज्ञान रूपी प्रकाश से दूरी होवे है, और काहू साधन से नहीं हो सकता। दोहा, भाख्यो शिष्य उपदेश में जग भंजक ही धारी। जो या में संशय रहे हो, सो तू पूछ विचारी। कहते हैं, हे शिष्य, मैंने आपको उपदेश किया है कौन सा? जग भंजक। भंजक मतलब जग को भंजन करने वाला, नाश करने वाला। मैंने उपाय आपको कहा है, ही ये धारी, उसको अपने हृदय में धारण करो। ज्ञान कहा है मैंने। जो या में संशय रहे हो, इसमें जो तेरे को थोड़ी बहुत कोई शंका बची है, सो तुम पूछ विचार, ही विचार करके वो भी पूछ ले, यदि कहीं शंका बची है तो। वो तो उत्तम जिज्ञासु है ना, जो तत्व दृष्टि है, उत्तम जिज्ञासु है। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी समय समझ जाता है वो। कहते थोड़ी बहुत शंका रहती हो तो पूछ ले। अब वह प्रश्न कर रहा है। शिष्यवाच चौपाई, भो भगवन जो कुछ तुम भाख्यो, सो सब सत्य जान ही राख्यो। जो भगवान आपने मेरे को ज्ञान का उपदेश करा है ना, वो मैंने सत्य जान करके अपने हृदय में धारण कर लिया है। जग निदान अज्ञान बखाने हो, आपने कहा कि जगत का उपादान कारण कौन है? अज्ञान। ताको भंजक ज्ञान पछाने, उसका भंजक, उसको हटाने वाला आपने क्या कहा? ज्ञान। वो भी मैंने पहचान लिया है। ज्ञान रूप वर्णन पुनि कीना, जग मिथ्या सो मैं भल चीना। जो ज्ञान का रूप आपने वर्णन किया है ना, वो भी मैंने समझ लिया। ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान क्या है। और जगत को जो मिथ्या आपने जगत का स्वरूप कहा, वो भी मैंने भली प्रकार पहचान लिया, मेरे को समझ में आ गया है। सुख स्वरूप आत्म प्रकाश्यो, आपने कहा कि आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। दया तिहारी सो मुहि भास्यो, आपकी कृपा से वो मेरे को प्रतीत हो गया, प्रैक्टिकल में आ गया है। इतना उत्तम जिज्ञासु है, कहते ही उसकी समाधि लग गई। और कहता मेरे को निश्चय हो गया है, तो ये आत्मा सुख स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। मैं भाष्यो, भाव मेरे को प्रतीत हो गया, अनुभव में आ गया है। पुनि भाख्यो तुम ब्रह्म स्वरूपं, यह मैं लख्यो न भेद अनूपं। कहते हैं उसके बाद आपने कहा कि तू ब्रह्म स्वरूप है, यह मैं लख्यो, वे भी मैंने जान लिया। ना भेद अनूपम, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, मैं समझ गया हूँ सब। या में मुहि शंका एक आवे, जीव ब्रह्म को भेद जनावे। इसमें मेरे को कहते एक शंका बची है कि जीव और ब्रह्म का भेद है दोनों का, ये मेरे को शंका है। बाकी तो सब मैं समझ गया हूँ। हे भगवान, आपने जो कहा सो मैं आपके वचन सत्य जानू हूँ। आपने कहा जो जगत का कारण अज्ञान है, ता अज्ञान के नाश करके जगत की निवृत्ति ज्ञान करके होवे है, सो वार्ता मैं जानी। सो ज्ञान का स्वरूप आपने कहा जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, सो ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे निश्चय का नाम ज्ञान है। ताके विषय जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, यह वार्ता मैं जानी, ये भी मैं समझ गया हूँ। परंतु जीव ब्रह्म दोनों एक हैं, यह वार्ता नहीं जानी। ये नहीं मेरे समझ में आई बात। ये तो मैं समझ गया हूँ कि जीव जो है आनंद स्वरूप है, जगत मिथ्या है, परंतु जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, ये बात नहीं मेरे समझ में आई। कहाँ थे जीव ब्रह्म के भेद को जनामने वाली शंका मेरे हृदय में फुरे है।
वो मेरे हृदय में बार बार आती है कि जीव ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। अथ शंका की चौपाई। पुण्य पाप का हूँ मैं करता, जन्म मरण और सुख दुख धरता, और अनेक भांति जग भासै, चहूँ ज्ञान अज्ञान जू नासै। और एक बात बता रहा है कि कैसे भेद है जीव का और ब्रह्म का। कह रहा कि गुरुजी मैं अपने आप को जीव जब मान रहा हूँ, मैं ये तो समझता हूँ कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, पर मैं पुण्य पाप करने वाला हूँ। मेरे से पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, और जन्म मरण भी मेरे को होता है, सुख दुख भी मेरे को होता है, और अनेक भांति का मेरे को जगत संसार जो है प्रतीत हो रहा है। चहूँ ज्ञान अज्ञान जो नासे, तो इसका मैं ज्ञान चाहता हूँ जिसके द्वारा ये नाश हो जाए। जो जानते विपरीत स्वरूपा, ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा। जो कहते इससे विपरीत है भाव, जिसमें पुण्य पाप नहीं है, जो जन्म मरण वाला नहीं है, सुख दुख वाला नहीं है, उसको कहते हैं ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा। मुनियों के भूभाव राजा, मुनियों के शिरोमणि जो मुनि हैं वो कहते हैं कि जिसमें सुख दुख नहीं है, जन्म मरण नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, वो ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। कहो एकता कैसे जानूं। फिर आप बताओ कि ये दोनों तो अलग विपरीत स्वभाव वाले हो गए। जीव में पुण्य पाप है, सुख दुख है, जन्म मरण है, और ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, तो ये तो विपरीत हो गए ना दोनों, तो फिर एक कैसे होंगे। अब आएगी लक्षण आगे, इनको एक करना कैसे है, चिंतन की। रूप विरुद्ध ही है पहचानूं मैं, जिद में जान रहा हूँ कि इनका दोनों का स्वरूप विरुद्ध है, एक दूसरे से उलट है। अब यहाँ से पूरी प्रक्रिया बताएंगे भी इनको दोनों को एकता कैसे करनी, इनकी लक्षणा। हे भगवान, मैं पुण्य पाप करता हूँ और तिनका जो फल जन्म मरण और सुख दुख तिनको धारण करूँ हूँ, और नाना प्रकार का जगत मेरे विषय प्रतीत होवे है, और जगत का कारण जो अज्ञान है ताकि दूरी करने को मैं ज्ञान चाहूँ हूँ। और ब्रह्म विषय ना पुण्य है, ना पाप है, ना जन्म है, ना मरण है, ना सुख है, ना दुख है, कोई क्लेश ब्रह्म विषय नहीं है, और ज्ञान की इच्छा नहीं, उसको ज्ञान की इच्छा भी नहीं है। तो यहाँ ते ब्रह्म का और मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, यहाँ ते दोनों की एकता बने नहीं। यद्यपि मेरे विषय भी जन्मादि संसार परमार्थ करके है नहीं, तथापि मिथ्या जो जन्मादि के सो मेरे को भ्रांति से प्रतीत हुए हैं। ये भी बात मैं कहते जानता हूँ कि वास्तु में मेरे में कुछ नहीं है, ना पुण्य है ना पाप है, फिर भी भ्रांति करके तो मेरे को प्रतीत होते हैं। और ब्रह्म में नहीं, याते इतना भेद है, एकता बने नहीं, फिर एकता नहीं बन सकती दोनों की। छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज कोई आया ही नहीं, गगनदीप तो बिना कोई नहीं आया। ये की चक्कर है, आज क्यों नहीं आया कोई, कारण की है।